एक होता है लाइफ ऑफ प्रेफरेंस, एक होता है लाइफ ऑफ अटैचमेंट। लाइफ ऑफ अटैचमेंट का मतलब है कि ये आदमी मुझे मिल जाए, नहीं मिलेगा तो बस तब तक तो मैं पागल रहूंगा या पागल रहूंगी। फिर अब वो मिल गई गया तो वो हाँ। दो पैसे का भी नहीं, पीछा छुड़ाओ इससे। 2 4 6 महीने के बाद भर गया मन। कई बार आप एक बच्चे को देखोगे, मुझे तो यही बाइक चाहिए, मुझे यही बाइक चाहिए पापा, मुझे यही बाइक चाहिए, बाइक आ गई, अब 6 महीने के बाद कपड़ा भी नहीं मार रहा उसके ऊपर, धूल लग गई। हाँ। यानी कि लाइफ ऑफ अटैचमेंट में जी रहे हैं आप। जब तक वो नहीं मिली थी तो वो लाख की थी, मिल गई तो खाक की है। तो फिर स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ प्रेफरेंस में जिए कि मेरी ये इच्छा है कि मैं इस काम को पूरा करूं, मेरी अच्छी है इच्छा है कि मैं इस गोल तक जाऊं, ठीक है ना। और वो जिज्ञासा के परे मेरे पास एक इमोशन है, मेरे पास उस जिज्ञासा की एक खूबसूरत इमोशन है, एक उसी माँ की तरह जो अपने बच्चे को बचा हील करना चाहती है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये नहीं मिल रही है, मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, मेरी इमोशन पूरी हो गई। लेकिन नहीं मिल रही तो समझ लीजिए और भी अच्छा हुआ है, क्योंकि इस समय ऊपर वाले की इमोशन पूरी हुई है, जिसने आपको ये नहीं दिया है। क्योंकि हो सकता है इसमें कोई खतरा हो, एग्जाम्पल देके बताइए। कोई भी हो सकता है कि कल मैं एक आदमी को जानता हूं, हाँ। मेरे गांव का ही बच्चा है, ठीक है ना, अकेला बच्चा है, एक फादर का मदर का, दे आर वंडरफुल पीपल। जब भी जाता हूं उनको काउंसलिंग करनी थोड़ी बहुत पड़ती है। वो बच्चा अब से 13 साल पहले इंटरमीडिएट करा, इंटरमीडिएट करने के बाद उसका गोल था कि वो इंजीनियर बने, ठीक है ना। इंजीनियरिंग करने गया शहर में, पहले ही दिन सिटी बस में जा रहा था कि हाथ छूट गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, 13 साल से बेड पर पड़ा है। अगर मैं आज उसके पेरेंट्स से पूछूं कि अगर उस दिन वो 12वीं में फेल हो जाता और ये इवेंट ना घटती तो कौन सी चीज अच्छी थी, सर ये फेल हो जाता। लेकिन हुआ नहीं ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये क्यों सोच रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसे ही होगा। अरे ऊपर वाला भी तो तुम्हें बचा रहा होगा ना कोई ना करके, ऐसा कुछ करके। भाई मैंने भी बड़ी मेहनत करी है 15 साल तक, वो रिजल्ट नहीं मिले क्योंकि मुझे बड़े रिजल्ट मिलने थे, मेरा प्लेसमेंट कहीं और के लिए बना था। मैंने अपने कर्म को नहीं छोड़ा, तो मैंने अपनी आशा को नहीं छोड़ा। तो जैसे आपने ये एग्जांपल दिया है कि उसके हाथ की रीढ़, क्या पता उसका और ज्यादा बुरा कुछ एक्सीडेंट होना था, बट उसकी सिर्फ रीढ़ की हड्डी ही टूटी है। मैं कह रहा हूं सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उस सवाल का जवाब ये था कि अगर मेरे पास उस समय पर कार नहीं आई, अच्छी बात है नहीं आई, हो सकता है आपको किसी बड़े खतरे से इस यूनिवर्सल फोर्सेस ने बचाया है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं तब तो यूनिवर्स को मान रहे हैं। हाँ। लेकिन जब यूनिवर्स आपको कह रहा है कि नहीं दूंगा अभी मैं आपको, तो तब आपको यह कह रहे हैं कि यूनिवर्स में दम नहीं है।